नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एयरटाई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है। यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एयरटाई ऐप चलेंगे। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज नहीं करना है, इन एयरटाई नंबर के ऊपर एयरटाई ऐप के ऊपर आपको मैसेज करना है। यानी कि अब आपको भी प्ले स्टोर से एयरटाई ऐप को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि एयरटाई ऐप भी सेम व्हाट्सएप की जैसे ही चलता है। यानी कि इसके अंदर भी सेम वही फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप के अंदर है। और एयरटाई ऐप भारत का अपना ऐप है, ये विदेशी ऐप नहीं है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से भारत के समझदार लोग अब एयरटाई ऐप को ही इंस्टॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप को कम चला रहे हैं, एयरटाई ऐप को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि ये भारत का ऐप है। दोस्तों, मैं कोई इस ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर जो जानकारी है वो आपको बता रहा हूं कि अब हमारे नंबर एयरटाई नंबर है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाना है, आपके भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है, तो अब आपको पुलिस थाने और कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन कब्जे को हटवा सकते हैं, वो भी 7 दिन के अंदर। ऐसा कानून आ गया है, ऐसा प्रोसीजर आ गया है। अब इसी की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। आज के समय के अंदर कब्जे दो तरीके के देखने को मिलते हैं। पहला तरीके का कब्जा तो ऐसा आता है कि कोई किसी के पास में प्रॉपर्टी होती है और वो उस प्रॉपर्टी को अपना बनाना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, पर वो उस प्रॉपर्टी को उन प्रॉपर्टी के मालिक को नहीं देना चाहता है। जिसके पास में भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी के मालिक को नहीं देना चाहता है, तो वो कब्जाधारी कहलाता है कि वो कब्जे की प्रॉपर्टी को अपने पास में रखे हुए है। तो ऐसा पहले तरीके का कब्जा आज के समय के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे कब्जे ज्यादातर किराएदारों के कब्जे देखने को मिलते हैं। कई किराएदार किराए से किसी प्रॉपर्टी को यूज करते रहते हैं और बाद में वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को परमानेंटली अपनी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ज्यादातर कब्जे के मामले आज के समय के अंदर आ रहे हैं। और कई कब्जेधारी ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर्टी मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से उनकी प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं और बाद में वो उसी प्रॉपर्टी को खाली नहीं करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को अपनी बनाना चाहते हैं, उसको बिल्कुल भी छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। और दूसरी तरीके के कब्जे ऐसे आते हैं कि कोई जबरदस्ती पूर्वक बल प्रयोग से दबंगताई दिखाते हुए किसी की निर्बल व्यक्ति की प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर दबंग प्रवृत्ति से कब्जा कर लेते हैं। यानी कि उस प्रॉपर्टी मालिक को डरा धमका के उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं। तो ऐसे कब्जों की संख्या भी आज के समय के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे हर तरह के कब्जों को हटवाने का एक यूनिक तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और आपकी चाहे कोई भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, चाहे आपका मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है या फिर किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, तो उस कब्जेधारी को आप अपनी प्रॉपर्टी से जरूर भगा सकते हैं, उससे उस कब्जे को आप जरूर हटा सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार आप कौन कौन से कब्जों को हटवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता देता हूं कि अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है और उस कब्जेधारी को अगर आप हटाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उस कब्जेधारी को आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। वो कब्जाधारी कभी भी आपकी प्रॉपर्टी का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के सारे लीगली डॉक्यूमेंट्स आपके नाम से हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं। और दूसरा, अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी किराएदार रह रहा है, कोई भी आपकी परमिशन या फिर अनुमति से आपकी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है और वो भी अगर आपकी प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ रहा है, नहीं खाली कर रहा है, तो उसको भी तत्काल प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। चाहे उसको भी वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, तब भी उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जा हो रखा है, तो अवैध कब्जाधारी आपकी प्रॉपर्टी का कभी मालिक बन ही नहीं सकता है, कानून ये कहता है। और उस अवैध कब्जेधारी को आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो कैसे छोड़ना पड़ेगा, क्या आपको करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको कब्जे को हटवाना है, तो इसके लिए जो काम आपको करना होगा वो काम अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका कब्जा हटवाने का कोई भी केस कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, अगर किसी भी पुलिस थाने के अंदर, एसडीएम कोर्ट के अंदर, तहसील के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर या फिर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो आपको कोई कब्जा हटवाने का नया मुकदमा डालने की जरूरत नहीं है, नया केस डालने की जरूरत नहीं है। इस पुराने केस के अंदर भी आप एक काम जाके कर लेना, बस उसी से आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाएगा। और अभी तक अगर आपने कोई कब्जा हटवाने का नया केस नहीं डाला है, तो आप बिल्कुल नया केस भी डाल सकते हैं कब्जा हटवाने का। और आप ऑनलाइन केस भी डाल सकते हैं कब्जा हटवाने का। आज के समय के अंदर अगर आपको कहीं पे भी कंप्लेंट करनी है, किसी भी विभाग के अंदर अगर आपको कंप्लेंट करनी है उस कब्जेधारी के खिलाफ,
जैसे अगर आपको पुलिस के अंदर कंप्लेंट करनी है, एसडीएम साहब को कंप्लेंट करनी है, तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। पर इन सब का जो असली तरीका है वो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार आपको कौन सा काम करना होगा जिससे आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाए। तो काम आपको ये करना है कि अब से पहले का अगर आपका पुराना कोई भी कब्जा हटवाने का केस चल रहा है तो उसके अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स लगाना है, 7 जजमेंट्स आपको वहां पे दिखाना है। अगर आप नया कब्जा हटवाने का केस डालने वाले हैं या फिर आप ऑनलाइन कोई भी कंप्लेंट कब्जा हटवाने की डालने वाले हैं तो उसके अंदर भी आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स दिखाना होगा। ये 7 जजमेंट्स वहां पे आपको लगाना होगा, तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर होगा, अन्यथा ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटवाने की गाइडेंस दी है। कब्जा हटवाने के बारे में बोला है कि अवैध कब्जाधारी कभी किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता है अगर उस कब्जेधारी के पास में उस प्रॉपर्टी के कानूनी दस्तावेज नहीं है। तो उस कब्जेधारी को तुरंत प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, चाहे उस कब्जेधारी को वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। वो कब्जाधारी कभी उस प्रॉपर्टी का मालिक बन ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, जब इतनी बड़ी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर कब्जेधारी के खिलाफ बोली है और भी कई सारी बातें बोली है, तो बिल्कुल इन जजमेंट्स को देखकर आपके केस के अंदर भी कब्जा हटवाने का तत्काल प्रभाव से तुरंत ऑर्डर कर दिया जाएगा। क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिनके अंदर कब्जा हटवाने की बातें बोली गई है, तो बिल्कुल इन बातों को सभी को मानना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, इसके ऊपर और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है। तो ये जजमेंट्स जहां पर भी लगते हैं, जिस भी कोर्ट या फिर थाने के अंदर लगते हैं, सभी को इन जजमेंट्स को देखना पड़ता है, इनको मानना पड़ता है और इनके मुताबिक ही सभी को काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज तक पूरे देश के अंदर जितने भी कब्जे हटे हैं वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से ही हटे हैं। यानी कि जिन भी प्रॉपर्टी के मालिक के पास में 7 जजमेंट्स थे और वो अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर इन जजमेंट्स को ले जाके लगाए, तब उनकी प्रॉपर्टी से तत्काल कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो गया। उनको बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़े। तो दोस्तों, मेरी इस बात को आप एक बार जरूर आजमाना। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के स्पेशल 7 जजमेंट्स को ले जाके अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगा के देखना। आप खुद अचंभित हो जाएंगे कि कैसे चमत्कार हो जाएगा। तुरंत आपके केस के अंदर, आपके मामले के अंदर, आपके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा और प्रशासन आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जे को हटवा देगी। आज के समय के अंदर लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी से कब्जा मुक्त करवाने का यही एकमात्र ऑप्शन है, यही एकमात्र रास्ता है। इसके सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं है। जब तक आप इन 7 जजमेंट्स को अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी प्रॉपर्टी से कभी भी कब्जा नहीं हटेगा। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन जजमेंट्स को ले जाके अब जैसे ही लगाएंगे, तुरंत आपके पक्ष के अंदर फैसला आ जाएगा, आपको इंतजार करना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटवाने के स्पेशल 7 जजमेंट्स दिए हैं, पर ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है और इन जजमेंट्स का हर किसी को पता नहीं है। तो इसी वजह से वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से इन जजमेंट्स की जानकारी सभी तक पहुंच जाएगी कि ये जजमेंट्स हमारे पास में हैं। जिनको भी अगर अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाना है तो इन 7 जजमेंट्स को हमारे से ले सकते हैं। तो इन जजमेंट्स को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 हमारे एयरटाइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से आप हमारे किसी भी एयरटाइम नंबर के ऊपर, एयरटाइम के ऊपर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट एयरटाइम के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एयरटाइम नंबर के ऊपर इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के आप भी अपनी तुरंत प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं, अपनी लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त तुरंत करवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप इन दोनों में से किसी भी एयरटाइम नंबर के ऊपर मैसेज करके और मेरे से बात करने का अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। पर विशेष बात यह है कि मेरे असिस्टेंट आपको ये जजमेंट्स की PDF कॉपी भेजने का और मेरे से बात करने की अपॉइंटमेंट बुक करवाने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों, अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।